इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को और एटॉमिक मास यूनिट को। हम इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम एटॉमिक मास यूनिट इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी के साथ और सिंपल वे में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले वी ऑलवेज नीड अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू मेजर क्वांटिटी। हमें सबसे पहले एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जरूरत होती है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। जैसा कि अगर हमने किसी चीज़ का वजन मालूम करना हो तो वजन मालूम करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए होती है 1 kg की। तो जब हमारे पास 1 kg की एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है तो इसके साथ हम कंपेयर करके किसी भी अननोन क्वांटिटी की, किसी भी नामालूम क्वांटिटी की उसका जो वजन है वो हम मालूम कर सकते हैं। जैसा कि हम एक तरफ रखते हैं 1 kg को और दूसरी तरफ हम उस मास को रखते हैं, उस वजन को रखते हैं जिसकी क्वांटिटी हमें अननोन हो। उस अननोन के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं और जब इन दोनों का वजन इक्वल हो जाए, जब इन दोनों का वजन इक्वल हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि इसका वजन है 1 kg। यानी कि पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके हम किसी भी अननोन क्वांटिटी का, नामालूम क्वांटिटी का वजन मालूम कर रहे हैं। पहले हमारे पास क्या होना जरूरी है? पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना जरूरी है। इसी तरह से लेंथ की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि मीटर है, और उस मीटर के साथ कंपेयर करके हम किसी भी अननोन क्वांटिटी की कीमत मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से केजी के केस में अगर हमें 2 kg की मेजरमेंट करनी हो तो हम इस तरह की दो स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखते हैं, 1 kg प्लस 1 kg की, और उसके साथ हम अननोन क्वांटिटी की रेशो मालूम कर लेते हैं कि ये इससे कितने गुना वजनी या भारी है। जब ये इसके इक्वल हो जाएगी, इन दोनों का लेवल इक्वल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों का वजन एक जैसा है। तो पहले हमारे पास क्या है? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसके साथ हम कंपेयर करके किसी भी अननोन क्वांटिटी की कीमत मालूम कर रहे हैं। अननोन क्वांटिटी की उसकी जो क्वांटिटी है वो मालूम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम एटम की बात कर लें तो एटम तो होता है बहुत छोटा, एक डॉट होता है ना, एक डॉट, ये बनता है 1 मिलियन से ज़्यादा एटम से मिलकर। तो एटम इतना छोटा होता है, तो इसका वजन मालूम करने के लिए हम केजी को तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। हम केजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि किलोग्राम एक बहुत बड़ा यूनिट है। इसलिए हमें क्या करना होता है? हम क्या करते हैं, जो कार्बन 12 एटम होता है ना, कार्बन 12 एटम वो एटम होता है कार्बन का जिसमें 6 प्रोटॉन हो और 6 न्यूट्रॉन हो। 6 प्रोटॉन प्लस इसमें होते हैं 6 न्यूट्रॉन। तो 6 प्लस 6 कितना हुआ? इक्वल होगा 12 के। इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्बन 12 एटम, क्योंकि ये कार्बन का एटम होता है और उसमें टोटल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इसके न्यूक्लियस के अंदर 12 पार्टिकल होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्बन 12 एटम। तो हम कार्बन 12 का एटम लेते हैं और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरह से। मान लिया आपने कार्बन 12 का एटम लिया और आपने इसको यहाँ पे इसके न्यूक्लियस को रख के अच्छी तरह से आपने इसको क्या कर दिया? ग्राइंड कर दिया। तो ग्राइंड करने के बाद जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब इस मिक्सिंग के बाद आप क्या करते हो? आप इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर देते हो। ये जो आपने न्यूक्लियस लिया था ना, इसको आप 12 पार्ट में, 12 इक्वल पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर देते हो। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा ये, इसी तरह से चौथा, पांचवा और छठे वाला ये। इस तरह से 6 पार्ट ये और 6 पार्ट ये, टोटल में कितने पार्ट हो गए? 12 पार्ट। तो आप कार्बन 12 का एटम लेते हो, इसके न्यूक्लियस को ग्राइंड कर देते हो। इससे क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिक्स हो जाएंगे। इस मिक्सिंग के बाद आप इसके 12 पार्ट में डिवाइड कर देते हो इस ग्राइंड किए हुए न्यूक्लियस को। इसका जो एक पार्ट होगा ना वो इक्वल होगा 1 AMU के इक्वल। 1 AMU 1 AMU उस तरह से होता है जिस तरह से आपके पास 1 kg होता है। 1 kg की क्वांटिटी का आपको पता है कि 1 kg कितना होता है, लेकिन 1 AMU कितना होता है? 1 AMU इक्वल होता है कार्बन 12 के एटम को अगर हम ग्राइंड कर दें और उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 12 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो एक पार्ट होगा वो इक्वल होगा 1 AMU के। इसी तरह से दूसरा पार्ट कितना होगा? ये भी 1 AMU। इसी तरह से टोटल में 12 AMU मिलकर क्या बनाएंगे? इसका एक न्यूक्लियस बनाएंगे कार्बन 12 एटम का। तो कार्बन 12 एटम का अपना मास कितना होगा? इसका अपना वजन होगा 12 AMU। 12 AMU, क्योंकि ये कितने पार्ट से मिलकर बना है? इस इतने 12 पार्ट से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। कौन सी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई? 1 AMU। ये वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। तो इसके साथ 1 AMU कितना है? इतना है 1 AMU, इसका एक पार्ट। यानी कि कार्बन 12 एटम को हमने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसका जो एक पार्ट है ये इक्वल है 1 AMU के।
अब इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके हम किसी भी अननोन क्वांटिटी का जो वजन है, किसी भी एटम का जो वजन है वो मालूम कर सकते हैं। किस तरह से? अब इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, यानी कि टोटल में कितने पार्टिकल थे? 12 पार्टिकल थे। हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 12 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। तो हमने इसको 12 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर दिया है क्योंकि इसमें टोटल में 12 पार्टिकल ही हैं, इसमें टोटल में 12 पार्टिकल हैं, इसलिए। यानी कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एवरेज मास है ना, वो इक्वल है 1 AMU के साथ, 1 AMU के। तो ये होता है 1 AMU। यहाँ पर हमारे पास एक स्टैंडर्ड बन गया, और इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ हम किसी भी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करके किसी भी अननोन जो वजन है आइटम का, चाहे किसी भी अननोन आइटम को कंपेयर करके हम उसका वजन मालूम कर सकते हैं कि इतने AMU है। अगर हम बात कर लें 1 AMU ग्राम में कितना इक्वल होता है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि 1 kg कितना इक्वल होता है। 1 kg, के का लफ्ज जहाँ भी आ जाए, के का लफ्ज हमेशा इक्वल होता है 1000 के। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि इक्वल होता है 1000 के, 1000 के। जिस तरह से हम कहते हैं 1 किलोमीटर, तो किलो का मतलब होता है 1000 और मीटर का मतलब होता है मीटर, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। इसी तरह से 1 kg मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम। के का मतलब होता है 1000 और ग्राम को हमने वैसे ही लिख दिया, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो के कोई एक यूनिट नहीं होता, के सिर्फ एक 1000 की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के। लेकिन 1 AMU कितना होता है? 1 AMU होता है 0.0000 इस नंबर 166 ग्राम के। यानी कि 1 AMU इतना ज़्यादा छोटा नंबर होता है, इतना ज़्यादा कम नंबर होता है ग्राम के अंदर। आप इस नंबर का अंदाज़ा लगा लो, 0.0000, अगर इसको मैं जीरो पढ़ता जाऊँ 166 ग्राम के। जिस तरह से 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के, इस तरह से 1 AMU इतने ग्राम के हमारे पास इक्वल होता है। द मास ऑफ 1 AMU इन ग्राम से, ये वाला मास है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इस इतने बड़े नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24। यानी कि 1 AMU को शॉर्ट फॉर्म में, इतने बड़े नंबर को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास ये वाली नोटेशन आ जाती है। तो 1 AMU को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसकी बेस पर, इस 1 AMU के बेस पर जो एक प्रोटॉन का मास होता है, एटम के अंदर जो प्रोटॉन होता है ना, इसका मास होता है 1.0073 AMU। इसी तरह से जो न्यूट्रॉन होता है एटम के अंदर, ये न्यूट्रॉन होता है, इसका मास होता है 1.0087 AMU। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है AMU, उसके साथ हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंपेयर करके उनका वजन मालूम कर रहे हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 5.486 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 AMU। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। और अगर हम इनको ग्राम में लिख दें तो प्रोटॉन का मास ग्राम में इक्वल होता है 1.672 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम से। ये हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ है। इसी तरह से जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो इक्वल होता है 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम के। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.106 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -28 ग्राम के। तो इतने बड़े नंबर को इस्तेमाल करने के बजाय हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम AMU को इस्तेमाल करते हैं, और उसको इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के लिए। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में कितने प्रोटॉन होते हैं? हाइड्रोजन के एटम में, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम को ड्रा कर दूँ तो हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं होता, और उसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का हमारे पास मास होता है इतना 1.0073 AMU। तो हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होगा? 1.0073 AMU। इस तरह से जो दूसरे एटम है, इसी तरह से हम उनका वजन भी लोग कर सकते हैं, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजन को प्लस करके, इकट्ठा करके। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कार्बन 12 एटम क्या है और 1 AMU क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है जब हम किसी भी एटम को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के एटम के साथ या 1 AMU के साथ, तो हम उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 1 AMU इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम के। 1 ग्राम में कितने AMU होते हैं? हाउ मेनी AMU 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस है। एक ग्राम के अंदर कितने AMU होते हैं? उसके लिए आप क्या करोगे? आप इस तरफ भी
1.66 इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे और इस तरफ भी आप इसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर दोगे। 1.66 आप इस नंबर से डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करने के बाद ये क्वांटिटी से कट जाएगी और उस तरफ क्या रह जाएगा 1 ग्राम, और जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 1 ग्राम के अंदर कितने AMU होते हैं। और एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है वाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एटम के मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास में क्यों लिखते हैं, हम किलोग्राम में क्यों नहीं लिखते। तो इसका आंसर भी आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आप चाहते हैं किसी भी और टॉपिक पर वीडियो तो वो भी मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।